बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज आप मेरे साथ उसका देखोगे टॉपिक नंबर 3.7 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम और मोमेंटम का रिलेशन से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि F इक्वल्स टू एम ए और एम इक्वल्स टू एम बी का आपस में रिलेशन क्या है। मोमेंटम का हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेशन क्यों लेते हैं और फिर आगे जाके इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इम्पल्स को डिटरमिन करेंगे और फिर हम आ जाते हैं अपने चीज लॉ की तरफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज आपने ये टॉपिक जो है मोमेंटम का वो अच्छे तरीके से समझना है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि हम आगे जब ड्राइव करेंगे जब अपना अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन तो आप लोगों को वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये जी आपके पास बुक का पेज नंबर 56 जो कि आपके सामने ओपन है 3.7 मोमेंटम। लेकिन हम लोग करते हैं जी अपने सारे टॉपिक्स अपने नोट्स में से कवर। नोट्स आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो ओपन हो चुके हैं और इसी में से हम लोग मोमेंटम का टॉपिक जो वो कंप्लीट करेंगे और फिर एक बार जो टेक्स्ट की तरफ वापस जाकर उसको रीड आउट करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो हमने नोट्स में स्किप आउट कर दी हो वो हम यहाँ पे टेक्स्ट में से कवर कर सकते हैं। मोमेंटम का टॉपिक आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे आप लोग, ये सारा कुछ इसमें जो है वो मेंशन हुआ है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी मोमेंटम का, अगर तो आपने लिखनी है डेफिनेशन। मोमेंटम क्या होता है? Momentum gives us the quality and quantity of the motion of a moving body. It is the product of mass of a body and velocity of a body at any point during its motion. यानी कि मोमेंटम क्या करता है कि gives us the quality and quantity of the motion of a moving body. कोई भी एक moving body है उसका हमें क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ द मोशन एंड द क्वालिटी ऑफ द मोशन, के वो बॉडी रिस्पेक्टिव बॉडी जो मूव करी है व्हाट टाइप व्हाट क्वालिटी ऑफ द मोशन इट एग्जिस्ट, व्हाट टाइप और व्हाट क्वांटिटी ऑफ द मोशन इट एग्जिस्ट, ये सारा कुछ हमें कौन बता रहा होता है, मोमेंटम। इसके अलावा मोमेंटम को हम आसान अल्फाज में किस तरह से डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब हमारे पास आ जाता है कि क्वांटिटी कौन सी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। अब इसके यूनिट को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नीचे जो है इसको एक शॉर्ट यूनिट बनाना चाहूँ तो उसके लिए kgm/सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका यूनिट होता है। अगर मैं दोनों ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ तो उसके यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, जो नीचे वाला जिसे हमने इससे डिवाइड किया था उसको मैंने इधर से मल्टीप्लाई करवाया। जब मैंने इसको इधर से मल्टीप्लाई कराया kgms-2, kgms-2 में क्या देके जाता है, न्यूटन, और सेकंड हमारे पास एज इट इज आ जाए तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाते हैं, न्यूटन सेकंड। तो इसी तरह से हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है, mlt-1 डायमेंशन वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम कि आपने बताना है कि मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में रिलेशन। और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाता है कि शो दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि अप्लाइड फोर्स किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल प्रूव करनी है। तो एक्चुअली वो स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने शो करना होता है एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी। डेल पी ओवर डेल टी तो आपको टेक्स्ट में कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो प्रूव करने वाली बात होती है यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज हो जाती है। तो इसमें भी आपने वही काम करना है जो आपने इस प्रूफ में करना है कि शो करेंगे एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए हम कहेंगे जी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग द वेलोसिटी vi, a force f acts upon a body, its velocity becomes vf, acceleration produced in a body is, आपने फिर एक्सेलरेशन बाद में बताते हैं। कहते हैं कि हम बॉडी लेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसका मास क्या होगा m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी vi। जैसे ही उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तब हमारे पास वेलोसिटी क्या बन जाएगी, vf, यानी कि पहले एक इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसको बिल्कुल कोई उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड फोर्स या कोई चीज़ नहीं अप्लाई हो रही, तब तक वो रेस्ट पे है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi। अब जैसे ही उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या वैसे ही कोई फोर्स अप्लाई की गई है तो वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vf। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी हमारे पास क्या होगी, अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ को यूज करते हुए। कहता है कि एम वी आई, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ एफ अप्रोच कर रहा है एक्सेलरेशन को, और एम वी एफ में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। नाइन्थ क्लास के बुक में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का ये वाला एक फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था जब एक्सेलरेशन के टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे कि रेट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल। एक हमने इक्वेशन ये लिख ली है एक्सेलरेशन की जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी। एक हम न्यूटन सेकंड लॉ से अपनी एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिराइव करेंगे एफ इक्वल्स टू एम में, क्योंकि हमने कहा कि हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने लगे बॉडी में। अब उसका क्या होगा कि ए जो है वो यहीं पे रहेगा एफ ओवर एम, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं। अब दोनों की हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम राइट हैंड साइड के साथ उसको आपस में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एक साइड में मैंने एफ ओवर एम एक इक्वेशन लिख दी, दूसरी साइड में मैंने वी एफ माइनस वी ओवर डेल टी लिख दिया। अब मैंने क्या किया जी, इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, सिंपली
m को जो है मैं दूसरी साइड पर लेके आके मल्टीप्लाई करवा दूंगी, f इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी, यानी कि ये वाला m इधर मल्टीप्लाई हो गया विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ओवर डेल टी। तो ये मेरे पास क्या आ गई फोर्स की थर्ड इक्वेशन। अब फोर्स की तो थर्ड इक्वेशन आ गई, अब मैं ले लेती हूँ मोमेंटम। मोमेंटम मेरे पास इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पी इक्वल्स टू एम वी। अब पहले इनिशियल मोमेंटम लेंगे तो उसके साथ क्या अप्लाई करेंगे, पी आई इक्वल्स टू एम वी आई, और फाइनल में क्या अप्लाई करेंगे, पी एफ इक्वल्स टू एम वी एफ। अब इसकी भी अगर हम निकालें कंपेरिजन के साथ, तो डेल पी इसका दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लेती हूँ सब्ट्रैक्ट, क्या करूंगी इक्वेशन 1 को मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करने लगी हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये पी एफ माइनस पी आई हमारे पास इक्वल होता है किसके, डेल पी के। तो डेल पी को अगर हम कहते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाता है, एम वी एफ माइनस एम बी आई को, तो ये वाली चीज क्या मैं इधर अगर पुट कर दूं जो मेरी क्वेश्चन 3 आई थी, तो ये ऊपर वाला पोर्शन सिंप्लीफाई होकर सिंपल उसमें हम डेल पी पुट कर सकते हैं। तो एफ की जगह क्या आ गया डेल पी और नीचे क्या आ जाता है डेल टी। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि एफ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी है, क्योंकि यहाँ से यही क्वेश्चन हमने फाइनलाइज किया है। लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने हेल्प किससे लिया है, मोमेंटम से। मोमेंटम से कैसे हेल्प लिया है कि एम वी आ रहा है और एम वी का कॉन्सेप्ट हमारे पास मोमेंटम में आता है। अगर ये एम वी एफ है तो इट मीन्स कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी एफ। अगर एम वी आई है, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई इक्वल्स टू एम वी आई। मैथ क्या होगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, मैथ वेरी नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या हो जाता है, डेल पी किसके इक्वल हो जाता है, पी एफ माइनस पी आई। जिस तरह हमारे पास डेल वी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई है, डेल ए इक्वल्स टू हमारे पास जो स्पीड है डिस्टेंस है उस तरह से हम निकालते हैं। उसी तरह से अगर डेल पी निकालें पी एफ माइनस पी आई करके फाइनल माइनस इनिशियल करके और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे पास डेल पी बन जाती है। इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, तो जब पुट कर लिया तो एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी आ जाता है। क्या प्रूव किया हम लोगों ने कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ये अप्लाइड फोर्स इक्वल है रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम के produced in a body, which is another definition of second law of मोशन, जो कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या है, एक दूसरी डेफिनेशन है। पहले हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एक्सेलरेशन की और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है एम की। लेकिन आज आपके पास इस रिलेशन से एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या अंदर डेफिनेशन आ गई है, वो क्या कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस इन अ बॉडी। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पल्स का टॉपिक। तो इम्पल्स हमारे पास जो होती है ना, वो अगर इन शॉर्टर टर्म्स में डिफाइन किया जाए तो ये वो फोर्स होती है जो बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करी हो। इट्स अ फोर्स विच एक्ट फॉर अ शॉर्टर इंटरवल ऑफ द टाइम। इम्पल्स जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये सारी चीज़ें अगर आपसे मोमेंटम के ऊपर लॉन्ग पूछा जाएगा तो आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इम्पल्स क्या है जी, इम्पल्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स अपॉन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेरी स्मॉल इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम इन विच दैट फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी। यानी कि इम्पल्स वो फोर्स है जो बॉडी पे बहुत शॉर्टर टाइम के लिए कर देते हैं। तो इम्पल्स इक्वल्स टू एफ डेल टी। अब एफ क्रॉस टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई हमारे पास क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है एफ क्रॉस टी एम वी एफ माइनस एम वी आई। और ये भी कोई फार्मूला जो है वो एकदम से नहीं आ गया, ये पीछे अगर आप देखो हमने जो ड्राइव किया हुआ था, इसकी इधर हम लिख देते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। यहाँ पे अगर डेल को हटा दें तो यहाँ से एफ क्रॉस टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई जो है वो यही चीज़ बन जाती है। और इसका इम्पल्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकेंड्स का, और डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाती है एम एल टी माइनस वन। ये हो गया इम्पल्स। अब क्या रहता है कि हमने एक्सप्लेन करना है कि इम्पल्स एंड द चेंज मोमेंटम, इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम के साथ रिलेशन हमने चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी। अब ये डेल टी को हमने क्या क्या इधर जाके क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा था, एफ डेल टी इक्वल्स टू डेल पी। तो ये एफ डेल टी हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स, इसकी जगह हम इम्पल्स मेंशन करेंगे, और ये क्या है डेल पी। तो इट मीन्स कि ये जो इम्पल्स है ये हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब नीचे आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की तरफ जो इस टॉपिक से मिलते हैं। वो पहला सवाल ये है कि वाई एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों कह रहे हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करके दिखाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वल कर सकते हैं। एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी इधर रहने देते हैं और एफ को हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ इक्वल हो जाता है हमारे पास डेल पी इक्वल्स टू एम डेल वी। हमने क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला, एक इक्वेशन हमने लिख दिया एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी, और नीचे हमें डेल पी की इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है उसके लिखेंगे एम डेल वी। अब इस एम डेल वी को मैं कहाँ पुट करूंगी, इस जगह पे पुट करूंगी, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाती है एम डेल वी ओवर डेल टी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक्सेलरेशन को लिखना है, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होती है डेल वी ओवर डेल टी।
यानी कि रेट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है डेल वी ओवर डेल टी, ये मेरे पास मुझे एक्सेलरेशन देता है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, ए। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो इस तरह से ये वाली चीज हमें क्या निकाल के देती है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक एमसीक्यू देखो मेरे साथ, वो क्या है कि एफ जो है वो इक्वल होती है इम्पल्स ओवर डेल टी। ठीक है, तो फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इम्पल्स के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, रेट ऑफ चेंज इन द टाइम, यानी कि टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम कहें, मैं कहूँ कि फुटबॉल किक टाइम, ये आपका एक एमसीक्यू हो गया, सॉरी। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू आपने याद रखना है कि फुटबॉल का किक टाइम हमारे पास कितना होता है, 1/100 सेकेंड्स। उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो इम्पल्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तब आपका डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। लेकिन वही मूविंग बॉडी अगर आपको वेरिएबल वेलोसिटी देती है तो उसकी मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू होगी डेल पी की, जो कि हमें प्रोवाइड की जा रही थी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं मोमेंटम के, इम्पल्स के, उसका रिलेशन विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और जो हमारे पास टॉपिक नंबर 3.7 है, इसमें भी ऑलमोस्ट जो है यही तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, वहाँ पे से मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वहाँ पे नोट्स हमने कट कर दी हुई है। लीनियर मोमेंटम का यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, ऐसे यूनिट मोमेंटम का बताया गया केजी मीटर पर सेकंड, उसको एक्सप्रेस किया जाता है न्यूटन सेकंड्स में भी। फिर वही सारा रिलेशन की किस तरह से मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। इम्पल्स हमारे पास कैसे आती है, एक चीज़ याद रखने की, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल फॉर बॉडी इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद रखें। इम्पल्स को हमने याद रखने के, इम्पल्स हमने किस तरह से फाइंड आउट की है। और साथ ही देखिए नीचे न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है कि एक कार है 1500 केजी। अब कार ये 1500 केजी क्या हो गया, मैथ जैसे जैसे मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ, आप साथ साथ लिखते जाया करें गिवन डाटा कि मैथ क्या हो गया हमारे पास 1500 केजीज। हैज़र्स वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम, अब वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, यानी कि वी एफ हमारे पास क्या थी, वी एफ हमारे पास थी जी, पहले हमारे पास वी आई क्या होती थी 20 मीटर पर सेकेंड, और रिड्यूस होके किस में गई, फाइनलाइज हुई है वी एफ इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमारे पास टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल टी इक्वल्स टू 3.0 सेकेंड। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। इम्पल्स का ऊपर से फॉर्मूला देखें, एम एफ क्रॉस टी इक्वल्स टू एम बी एफ माइनस एम बी आई। सारी चीज़ें उधर जो टाइम जो उधर जाके उसके साथ डिवाइड होगा, और आपको क्या देके जाएगा, फोर्स। और फोर्स क्या होगी, रिटार्डिंग यानी कि नेगेटिव फोर्स होगी। तो ये था जी आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ भी आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में चाहते हुए जो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।